नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावराणे आयुर्वेद शास्त्र इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को जॉइंट पेन होता है, संधिवात की समस्या होती है और अगर आपको ऐसी समस्या है तो इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल होम रेमेडी बताने वाला हूं और ये होम रेमेडी अगर आप ट्राई करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो जॉइंट पेन है, जो आपको संधिवात की समस्या है, उसमें आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। तो दोस्तों, ये कौन सा उपाय है, कैसे करना है और कौन से कंडीशन में करना है, कितना दिन इसे आपको करना है, कितना समय आपको इसको करना है, ये सब चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे। आगे जाने से पहले अगर आप आयुर्वेद शास्त्र इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। बाजू में नोटिफिकेशन का बेल आइकन है, उसे दबा के रखिए, जिससे कि जो भी नया वीडियो मैं बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और हमारा कौन सा भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो दोस्तों, ये जो उपाय मैं बताने वाला हूँ उसे आयुर्वेद शास्त्र में परिशेक और अवगाह ऐसे बताया गया है। दोस्तों, अभी मैं आपको ये उपाय कैसे करना है उसके बारे में जानकारी देता हूँ। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि एरंडी का जो पौधा होता है उसका इस्तेमाल यहाँ पे करना है। रास्ते के आसपास आपको एरंडी का पौधा इजीली अवेलेबल हो जाएगा, उसे आपको लेके आना है। उसके आपको पत्ते थोड़े लेके आने हैं, उसकी डंडियाँ आप लेके आ सकते हैं और उसका जो रूट होता है, मूल होता है, उसे भी आप थोड़ा सा आप लेके आइए। समझो आपको एक पाव किलो इतनी मात्रा में ये एरंडी के पत्ते लग सकते हैं। तो इसका आपको काढ़ा बनाने का है और काढ़ा बना के उसका परिशेक आपको जो जॉइंट में दर्द हो रहा है वहाँ पे करना है। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। अभी हमारी जो एड़ियाँ होती है वहाँ पे भी छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं। काफ़ी सारे लोगों को एड़ी में दर्द होता है। सुबह में उठने के बाद एड़ी नीचे टच करने को नहीं जमता है। थोड़ा सा चलने के बाद वो पेन कम होता है, लेकिन सुबह में उठने के बाद एड़ी को नीचे आप टच नहीं कर सकते हैं, इतना दर्द होता है। थोड़ा सा लिंपिंग करना पड़ता है उठने के बाद, या फिर कुछ लोगों को घुटनों में दर्द होता है। घुटना सीधा करना, स्ट्रेट करना, मोड़ना, इसमें दर्द होता है। चढ़ने उतरने में समस्या होती है। कुछ लोगों में कमर दर्द होता है, कुछ लोगों में गर्दन का दर्द होता है, कुछ लोगों में फ्रोजन शोल्डर है। तो ये सब दिक्कतें जो है, ये सब जोड़ों के दर्द के हिसाब से दिक्कतें आती है। इसे आयुर्वेद शास्त्र में संधिवात ऐसे बोला गया है। जो भी हमारी हड्डियाँ होती है, दो हड्डियाँ समझो एक साथ जब आती है तो उसे जॉइंट कहा जाता है या फिर संधि बोला जाता है। और उस संधि में जब वात दोष बढ़ा हुआ आता है तो वहाँ पे सूजन आती है और उसके कारण जोड़ों में दर्द चालू होता है। और ये जो एरंडी का पौधा होता है, यह वृक्ष और वातहर इसमें श्रेष्ठ ऐसे आयुर्वेद में बताया गया है। माने एरंडी का जो मूल है उसे वृक्ष वातहराना में से बताया गया है। तो इसके वजह से किसी को जॉइंट पेन वात के कारण है, ऐसे सभी लोगों को इस काढ़े से, जो मैं आपको डिटेल प्रोसीजर बताऊंगा, तो इस काढ़े से परिशेक करना डेफिनेटली फ़ायदा देता है। तो आपको क्या करना है, एक बड़ा बर्तन लेना है, उसमें आप समझो 5 से 10 लीटर तक पानी ले सकते हैं। एक 250 ग्राम इतना आपको ये एरंडी के पत्ते है या फिर रूट है या फिर छोटी छोटी डंडियाँ है, इसे आपको लेके आने हैं। इसको बारीक बारीक आपको कट करना है, छोटा छोटा आप कट करिए। जैसे कि आप सब्जियाँ बारीक करते हैं उसी प्रकार से आपको इसके पत्ते जो है वो सीजर से इसको आपको अच्छे से बारीक करने हैं और आपको इसको पानी में डालना है और इसको काढ़ा बनाना है। एक 15-20 मिनट तक आप इसको अच्छे से उबालिए, जिससे कि इसका काढ़ा जो है वो बन जाएगा। अभी ये काढ़े को आप छान लीजिए और उसके बाद जो भी जॉइंट आपको दर्द कर रहा है उसके ऊपर इस काढ़े की आपको ऐसे धारा पकड़नी है। ठीक है, अभी देखिए इसमें धारा और अवगाह ऐसे दो पद्धति से आप कर सकते। धारा को आयुर्वेद में परिशेक कहा जाता है। भगवान शंकर की आपने मंदिर में पिंडी देखी होगी। देखिए, तो दूध जो रहता है वो कैसे भगवान शंकर के पिंडी पर टपकते रहता है, वैसे ही आपको धारा जो है वो आपके जॉइंट पे छोड़नी है। अगर आपको एड़ी में दर्द है, आपको हिल पेन है, से सुबह में उठने के बाद आपको चलने को समस्या आती है, तो ऐसे समय पर आपको क्या कर सकते हैं, आप एक तो आप उसकी धार जो है वो एड़ी पर पकड़ सकते हैं, या फिर एक भगोने में पानी लेके उसका काढ़ा बना के, एरंडी के पत्तों का रूट का काढ़ा बना के उसमें आप अपना पाँव जो है वो रख सकते हैं। एक 15-20 मिनट तक गुनगुने पानी में अच्छे से सेक मिले, इस प्रकार से अगर आप पाँव रखेंगे तो जो सुबह में उठने में आपका दर्द होता है वो 5 से 10 दिन में
काफ़ी मात्रा में आपका कम हो सकता है। तो दोस्तों इसे ज़रूर आजमाएं। एड़ी में अगर दर्द हो रहा है तो इसके काढ़े में पाँव रखकर आपको फ़ायदा यह हो सकता है। दूसरी चीज़ है, अगर आपको घुटने में दर्द है, घुटनों में आपके सूजन है या फिर घुटना आपको मोड़ने में दिक्कत होती है, स्ट्रेट करने में दिक्कत होती है, तो ऐसे समय पर भी आप घुटनों के ऊपर उसकी जो धारा जो है वो कर सकते हैं। तो देखिए अभी क्या होता है कि काफ़ी सारे लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट होता है, यानी घुटनों का जो जॉइंट है उसमें घिसारा होता है, उसमें जो कार्टिलेज होते हैं वो उसमें डिजनरेशन होता है और उसके कारण दर्द होता है। इसे हम आयुर्वेद में वात वहाँ पे बढ़ा है ऐसे उसका निदान करते। तो इसमें क्या होता है कि घुटना मोड़ने में, स्ट्रेट करने में, चढ़ने में, उतरने में ऐसे दर्द करता है। तो ऐसे अगर आपको समस्या है तो भी आप इस काढ़े का परिषेक जो है वो वहाँ पे कर सकते हैं। क्या करना है, आपको बैठना है नीचे, बैठने के बाद नीचे आपका जो घुटना है उसके नीचे एक आप टप रखिए, ठीक है। एक ऐसा टप मिलता है मार्केट में, उसे आप रखिए और काढ़ा आप बना लीजिए सेपरेट अलग से। और काढ़ा बनाकर जो गुनगुना काढ़ा जो होता है वो आप इतना अंतर के ऊपर से, समझो यहाँ पे आपका घुटना है तो इतना डिस्टेंस के ऊपर से उसकी जो धार जो है वो घुटने पे आपको पकड़नी है। एक ग्लास ले लीजिए और ग्लास से आप ऐसे धार जो है उसकी आप घुटने के ऊपर छोड़ सकते हैं। 15 से 20 मिनट तक इस प्रकार से धारा जो है वो आप घुटनों पे ऊपर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे जो मसल पेन जो है वो कम होगा और वहाँ पे जो वात बढ़ा हुआ रहता है वो भी आपको कम होते हुए देखा जाएगा और दर्द भी आपका काफ़ी मात्रा में कम हो सकता है। इसी प्रकार से अगर आपको कमर में दर्द है, अगर आप सुबह में उठते हैं तो एकदम से आपको उठने को नहीं जमता है, मॉर्निंग स्टिफनेस होता है, ऐसी समस्या अगर आपको है तो ऐसी समस्या में भी आप एरंड के पत्तों का, रूट का अगर काढ़ा बना के उससे अगर स्नान करते हैं या फिर वो काढ़ा जो है उसकी जो धारा है वो वहाँ पे आपके कमर के एरिया में आप छोड़ते हैं तो आपको कमर दर्द में भी अच्छा खासा फ़ायदा होते हुए आप देख सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपको नेक पेन है, शोल्डर पेन है, फ्रोजन शोल्डर प्रॉब्लम है, ऐसे अगर आपको समस्या है तो ऐसी समस्या में भी आप इसका परिषेक जो है वो आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कौन सा भी उपाय आप करते हैं वो 5 से 10 दिन तक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक करना चाहिए। 15 दिन में अपेक्षा ऐसी होती है कि वो जो तकलीफ़ आपकी है वो अच्छे से कम होवे। अगर आपकी 15 दिन में तकलीफ़ नहीं कम हो रही है तो आपको प्रॉब्लम कुछ अलग हो सकता है, आपको नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी होती है। और ये जो परिषेक है किन लोगों ने नहीं करना चाहिए ये भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कुछ समय पे क्या होता है कि अपना जो जॉइंट होता है, समझो आपका घुटना है वो बहुत ही दर्द कर रहा है, माने आप टच भी नहीं कर सकते, इतना आपका घुटना दर्द कर रहा है, तो ऐसे समय पर ये नहीं करना है। यानी दर्द आपका मॉडरेट लेवल पे अगर है तो ये ट्रीटमेंट से आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर दर्द बहुत ही ज़्यादा है, आप हाथ भी नहीं लगा सकते जॉइंट के ऊपर और वहाँ पे गर्मी बढ़ गई है, यानी वहाँ पे जो जॉइंट है वो एकदम से गरम हो गया है, हॉट हो गया है, या फिर वहाँ पे आपको रेडनेस दिखाई दे रहा है, लालिमा दिखाई दे रहा है, तो ऐसे समय पर क्या है कि वहाँ पे वात ही सिर्फ बड़ा नहीं है, वहाँ पे हीट भी बड़ी है, वहाँ पे पित्त भी बड़ा है। अगर वात और पित्त ऐसे दोनों चीज़ अगर आपके जॉइंट में बड़ी हुई होगी तो ये जो मैं आपको उपाय बताया परिषेक करने का, ये उपाय आपको फ़ायदा नहीं देगा। उस समय आपको अलग टाइप के उपचार जो है वो करने ज़रूरी है। तो दोस्तों इस प्रकार से एरंडी का जो पौधा होता है उसके पत्ते हैं, रूट है, इसका काढ़ा बना के अगर आप अलग अलग जॉइंट के ऊपर उसकी धार पकड़ते हैं, धारा करते हैं, परिषेक करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा यह होते हुए आप देख सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपके कुछ लोगों को क्या होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लोग होते हैं, उनके हाथों के जो जॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे उनमें दर्द होता है, तो ऐसे समय पर भी आप ये जो अपने हाथ जो होते हैं जहाँ पे आपके जॉइंट में पेन है वो हाथ जो है वो काढ़े में आप डुबो के रख सकते हैं। उससे वो स्वेलिंग जो रहती है वो स्वेलिंग अच्छे से कम होती है और दर्द भी जो रहता है वो भी कम होने में आपको फ़ायदा यह देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से एरंडी का काढ़ा आप अलग अलग प्रकार के जॉइंट पेन में आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूर यूज़ करिए, इससे आपको फ़ायदा डेफिनेटली होगा। और फ़ायदा होने के बाद दोस्तों कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें भी ज़रूर बताइए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें ज़रूर इसका फीडबैक दीजिए। अभी यहीं पर रुकता हूँ, आगे चलकर कुछ नया वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक धन्यवाद।